नमस्कार। मैं वैद्य के मिश्रा आपको अपने YouTube चैनल के मिश्रा आयुर्वेदाचार्य के माध्यम से अगली बार मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को वात रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। उसी वात रोग के अंतर्गत आज मैं प्रथम एपिसोड वात रक्त के बारे में बताने जा रहा हूँ। वात रक्त एक गंभीर समस्या है जो कि छोटी समस्या से शुरू होकर गंभीर समस्याओं में बन जाती है। आम जनमानस इससे थोड़ा अनभिज्ञ सा रहता है, लेकिन जब यह गंभीर स्थिति की हो जाती है तो आम जनमानस इससे बहुत व्यथित रहता है। वात रक्त एक ऐसी व्याधि है जो कि हमारे गलत खान पान, गलत रहन सहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे हमारा भोजन न पचा हो, हम उसी में पुनः भोजन कर लेते हैं, या अजीर्ण हो गया हो, फिर प्रेशर बस, दबाव बस या किसी का समस्या बस पुनः हम कुछ चीज़ खा लेते हैं, तो उसका प्रभाव ये होता है कि पाचन अच्छा न होकर के प्यूरिन एक पदार्थ बन जाता है। जब प्यूरिन पदार्थ बनता है तो उसका पाचन तो अच्छा हो नहीं पा रहा है, तो वह धीरे धीरे प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिक एसिड फिर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। अब वह यूरिक एसिड, अगर हमारी किडनियां अच्छी काम करती हैं तो उनको वो छान करके निकाल देता है। और सबसे प्रथम इसका लक्षण पैर के जोड़ों से या हाथ की अंगुलियों से आता है। अंगुलियों के जो जोड़ हैं, जो सरलता से मुड़ते रहते हैं, धीरे धीरे उनमें सूजन आती है और उनके मूवमेंट में गतियाँ कम होने लगती हैं। इसमें एक समस्या और आती है, हमें बुखार होता है, ज्वर होता है, जो का टेम्परेचर 102-103 तक हो जाता है। 4-5 दिन बुखार रहने के बाद यह बुखार धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और जोड़ों में दर्द बढ़ने लगता है। कभी कभी इसकी कंडीशन ये होती है कि जोड़ों में छोटे छोटे जोड़ों के अलावा ये बड़े बड़े जोड़ों से भी शुरू हो जाता है। यह बाल्यकाल में कम पाया जाता है। स्त्रियों में जब तक यह मासिक स्राव नहीं उत्पन्न होता तब तक यह रोग का प्रसार नहीं देखा गया। प्रायः ऐसा ही पाया गया कि जब उनमें मासिक स्राव शुरू हो जाता है तो यह रोग आक्रांत कर लेता है। अम्ल, लवण, कटु ऐसे पदार्थों का अधिक सेवन करने से, मांस का अधिक सेवन करने से, तिक्त पदार्थों का अधिक सेवन करने से ये वायु कुपित होती है और धीरे धीरे रक्त को दूषित करके इसमें वात और रक्त दोनों समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। रक्त दूषित होता है और धीरे 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 पूरे जोड़ों को आक्रांत कर लेता है। अगर हम पैथोलॉजिकल रिपोर्ट की बात करें तो 100 मिलीलीटर ब्लड में 3 मिलीलीटर इसकी मात्रा पाई जाती है, जिसे कि सामान्य मात्रा कहा जाता है। आजकल पैथोलॉजी वाले इसको 5 मिलीलीटर तक सामान्य मानते हैं, जबकि यह गलत है। हमने खुद देखा अपने चिकित्सा काल में कि जब 5 भी आया तो पैथोलॉजी वाले इसको कहते हैं सामान्य है, परंतु रोगी इतना दुखी रहता है, उसके जोड़ों में दर्द होता रहता है, उसके जोड़ धीरे जकड़ रहे हैं। हमने उसे कंडीशन में वात रक्त को मान करके उसका ट्रीटमेंट किया, उपचार किया और रोगी ठीक हो गया। चरक संहिता में चरक भगवान ने इसे 2 प्रकार का वर्णन किया, एक उत्तान और दूसरा गंभीर। प्रथम अवस्था को हम उत्तान कहते हैं और गंभीर जिसे द्वितीय अवस्था कहा जाता है उसे गंभीर वात रक्त नाम से जाना गया। दोनों का ट्रीटमेंट, उपचार लगभग समान होते हुए भी दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है, जिसके चलते उपचार में थोड़ा सा विभेद किया जाता है। इसका उपचार करने के पहले पाचन क्रिया को जरूर दुरुस्त कर लेना चाहिए। हम आपको इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में इसके उपचार के बारे में विस्तार से बताएंगे और ऐसा उपचार आपको बताएंगे जो कि सुगमता से आप अपने गांव से, अपने आसपास की दुकान से उन जड़ी बूटियों को लेकर, औषधियों को लेकर खाएं, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। दोस्तों,
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम वैद्य के मिश्रा आयुर्वेदाचार्य है। आपको अवगत भी होगा, मैं कई वीडियो में आपको इसके बारे में बता भी चुका हूँ। आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों और उनके रोग ठीक हों। धन्यवाद।